शुक्रिया आपका। तो बताइए कि ये अध्यक्ष जी की भाई आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा तो पीडीए ही रहा। देखिए, पहली बात यह है कि कोई भी दल परिवारवाद से अछूता नहीं है। तो किसी दल पर यह कहना कि इसमें परिवारवाद है, हाँ किसी में ज़्यादा किसी में कम, ये बात कही जा सकती है। इस देश में परिवार का अर्थ एक जिम्मेदारी के तौर पर माना गया है। चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे भाई हो, ये कुनबे के तौर पर एक वंश परंपरा को चलाने का एक हिस्सा माना गया है। लेकिन सियासत में किसी व्यक्ति का बेटा, बेटी, पत्नी, भाई अगर कोई पद पाता है तो आप परिवारवाद कह सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार वो गलत ही हो। ये नेता, वैसे जनता को जनार्दन कहा गया है, लेकिन जब कोई नेता अपने परिवार में किसी व्यक्ति को गद्दी सौंप देता है तो वहां पर योग्यता गौण हो जाती है, जनता गौण हो जाती है, फिर जनार्दन ही सब कुछ हो जाता है। फिर जनार्दन का बेटा और बेटी आगे चलकर राज करते हैं। ब्रजेश जी, हमारे प्रदेश में आपने देखा कि कई दलों के, सभी दलों के नेता दलितों के घर में जाके खाना खाते हैं, ओबीसी के घर में जाके खाना खाते हैं, चुनाव के समय वोट मांगने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन कभी उनको अपने घर में बुला के खाना नहीं खिलाते हैं। ये भेदभाव जब तक दूर नहीं होगा तब तक नहीं माना जाएगा कि समानता आई है। पंजाबी कहा जाए जो सिख समुदाय है, वो उसके यहाँ भेदभाव नहीं है। वो हमसे आपसे कुछ मामले में ज़्यादा ठीक है कि उनके यहाँ करोड़पति आदमी भी उसी पंगत में बैठ के खाता है और सबसे गरीब आदमी भी उसी बगल में बैठ के खाता है, और ये परंपरा लगातार चली आ रही है। तो सिख धर्म में ऊंच नीच को, अंतर को सबसे बढ़िया ढंग से पाटा गया है अगर देखा जाए तो। वैसे पीडीए को लेकर जितनी आलोचना होती है उतने पीडीए चर्चा में आता है। अखिलेश यादव ने पीडीए का एक सफल प्रयोग कर लिया और उनको सफलता लोकसभा के चुनाव में मिली। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती और परेशानी यही पीडीए है, जिसने करीब 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 6 सीटों पर कांग्रेस जीत गई, लगभग 43 सीटों पर। वो जो दलित और ओबीसी जो चला गया इंडिया गठबंधन के साथ, वो वापस कैसे आवे, इसके लिए ही बीजेपी में तमाम उपक्रम चल रहे हैं। और उसी बात से आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने शुरुआत भी की कि वो इस पीडीए की काट के तौर पर आए हैं, और उन्होंने इस बात को अप्रत्यक्ष रूप से कहा। तो अब दलितों को लौटाने में, ओबीसी को लौटाने में कितना कामयाब हो पाएंगे वो, ये चुनाव परिणाम तय करेंगे। लेकिन बीजेपी को लोकसभा में जो हार मिली उसके पीछे एक कारण मायावती भी है। जब दलित समाज में ये मैसेज चला गया कि मायावती भाजपा से डरी हुई है और सपा को हराने के लिए कैंडिडेट खड़ी कर रही हैं, तो और संविधान इधर खतरे में चल रहा था और उधर आरक्षण पर भी खतरा मंडरा रहा था, तो दलितों ने कहा कि इससे अच्छा है कि सपा और कांग्रेस के साथ हो लियो, नहीं ये तो जो है उल्टा बोल रही हैं। वो बीजेपी के लिए नुकसान कर गया। वैसे आज प्रदेश अध्यक्ष की जाति को लेकर, पीडीए को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन इस बात को सब लोग मानेंगे कि अगर किसी राज्य में आपकी सरकार है तो वहां पर जो सर्वोच्च नेता होगा वो मुख्यमंत्री होगा आपका। मुख्यमंत्री के बाद आप संगठन में किसे नेता बनाते हैं, किस जाति का बनाते हैं, किसको कहाँ फिट करते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। और ये सच्चाई है, मुख्यमंत्री के नाम पर ही चुनाव लड़े जाते हैं, वोट मिलता है और वही वोट दिलाने वाला फेस होता है। वीरेंद्र जी ने तो पूरी कहानी ही उलट दी। हाँ। ये जो चीजें हैं मैं एकदम साफ कह रहा हूं, पूरी हांडी ढकेल दी। लेकिन
चूंकि पीडीए चल निकला है, अखिलेश यादव ने जिस समझदारी के साथ टिकट बांटे लोकसभा चुनाव में और जिस तरह से कुर्मी जाति के सांसद जीते, वो बीजेपी को विचलित करते हैं, इसलिए आज कुर्मी समाज पे चर्चा ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है, दलितों ने भी बहुत वोट किया इंडिया गठबंधन को, बीजेपी वहां भी काम कर रही है, उसकी चिंता वहां भी है। तो खाली एक पीडीए में खाली कुर्मी समाज शामिल नहीं है, बहुत सारी जातियां हैं। और ये जरूर है देखिए कि एक फार्मूला जब हिट कर गया तो उस फार्मूले पर ही आगे लड़ाई जारी रहेगी। पंकज चौधरी जी, आप ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है फिल्म के मुख्य कलाकार हैं, अब उनके साथ सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर आप जातियों के नेता भिड़ा दीजिए चाहे जितना, लेकिन वोट योगी आदित्यनाथ को ही दिलाना है, उन्हीं के नाम पर मिलेगा बीजेपी में जी। वो मुख्यमंत्री हैं, वही सबसे बड़े नेता हैं प्रदेश में बीजेपी के। फिलहाल आप सुनिएगा आज की इस चर्चा पर और नेताओं की बयानबाजी पर 4 लाइन कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है, और तूफान में हो तो नाव तो कुछ सब्र भी रखा करो, और साहिल पे खड़े होके तो डूबा भी नहीं जाता, और औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी पर अपने गिरबान में झांका भी नहीं जाता। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, इनपुट और पब्लिक ओपिनियन के बारे में जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। बहनों भाइयों, दूसरा चरण शुरू करते हैं। कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कर्नल साहब, इस बार